हाय दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एप्पल कंपनी कितनी रिच है। इनफैक्ट एप्पल कंपनी दुनिया में टॉप 10 रिचेस्ट कंपनी में से एक है, जिसकी वैल्यूएशन 2.66 ट्रिलियन डॉलर थी पिछले साल की। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है लेट स्टीव जॉब्स को। स्टीव जॉब्स सच में दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग लोगों में से एक रहे हैं, जिनकी लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए आज मैं आपको उनकी ही बायोग्राफी के 7 इंपॉर्टेंट लेसन शेयर करूंगा, जो मेरे हिसाब से वो इंपॉर्टेंट रीजन थे स्टीव जॉब्स इतनी रेवोल्यूशनरी चीजें अचीव कर पाए। और श्योरली जिसे समझ के और अप्लाई करने के बाद आप भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें अचीव कर सकोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, फील स्पेशल। स्टीव जॉब्स का बचपन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। नॉर्मल लोगों से हटके स्टीव जॉब के एक नहीं बल्कि दो पेरेंट्स थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें एडॉप्शन के लिए छोड़ दिया था और शर्त रखी थी कि उन्हें एक पढ़े लिखे पेरेंट्स ही एडॉप्ट करें। बाद में उस बच्चे को एडॉप्ट किया क्लेरा, जो कि एक अकाउंटेंट थी, और पॉल जॉब्स ने, जो कि कोस्ट गार्ड और मैकेनिक्स थे, ना कि ज़्यादा पढ़े लिखे। इसलिए ही बहुत बहस और एक एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो ही पक्का बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और कॉलेज भेजेंगे। वो दोनों ही बच्चे के पेरेंट्स बने और बच्चे को नाम दिया स्टीवन पॉल जॉब्स। अब स्टीव जब 6-7 साल के हुए तब उनकी एक पड़ोसी बच्ची ने उनको ये बात टॉन्ट करते हुए बताई कि स्टीव एक एडॉप्टेड बच्चा है। तब वह रोते हुए अपनी माँ बाप के पास गए, जिन्होंने ये सच एक्सेप्ट किया और स्टीव को बताया कि तुम एक स्पेशल बच्चे हो जिसे हमने चुना है अपना बेटा बनाने के लिए। तुम सच में बहुत स्पेशल हो। ये बात उनके पेरेंट्स ने बार बार उनके कान में बोली और यहीं से ही स्टीव को ये बिलीव होने लगा कि वो सच में एक स्पेशल बच्चा है। उनकी बायोग्राफी सुनते सुनते मैंने ऐसे कई इंसिडेंट नोटिस किए जब स्टीव ने अपने आप को स्पेशल समझा, अपने आप को दूसरों से। और सच ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा रीज़न था स्टीव जॉब्स की इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने का। ज़्यादातर नॉर्मल लोग अपने आप को नॉर्मल समझते हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में नॉर्मल चीज़ें करने का ही सोचते हैं। बट कई बार हमें अपने आप को स्पेशल समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये चीज़ कॉन्फिडेंस देगी ऑसम चीज़ें करने के लिए। इसलिए आप भी अपने आप को स्पेशल समझो, लेकिन हाँ लॉजिकली। नंबर 2, आउटसाइड एंड इनसाइड। स्टीव के डैड, जिनके साथ वो बड़े हुए, वो बहुत अच्छे कारीगर और मैकेनिक थे। इसीलिए वो अपना बहुत सा टाइम गैराज में बहुत सी चीज़ें बनाने में बिताते थे, जैसे कैबिनेट, फैंस, गाड़ियाँ, जो भी उन्हें अच्छा लगे वो बनाने लगते थे। स्टीव भी अपना ज़्यादातर टाइम वहीं स्पेंड करते थे। उनके डैड ने स्टीव के लिए एक अलग सा वर्क बेंच बनाया था, जहां स्टीव अपने लिए कोई भी चीज़ बना सकें। इनफैक्ट यहीं से स्टीव को चीज़ें बनाने में क्यूरोसिटी बनना चालू हुई कि कैसे चीज़ें बनती हैं। उन्होंने अपने डैड से बहुत सी चीज़ें सीखी थी, बट एक लेसन जो उन्होंने अपनी लाइफ में कभी नहीं भूले वो ये था कि एक रियल कारीगर को बस वो चीज़ों पर फोकस नहीं करना चाहिए जो दिखती हैं, बल्कि उसे उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि नहीं दिखती। एग्जाम्पल, जब उनके डैडी कैबिनेट या फेंसेस बनाते थे तो स्टीव को बोलते थे कि जो पीछे का हिस्सा जो नहीं दिखता है उस पर भी अच्छे से मेहनत करो। ऐसे ही उनके डैड स्टीव को कार की डिटेल्स दिखाते, डिज़ाइन, लाइंस, कार की ग्रिल्स, फिनिशिंग सब अच्छे से दिखाते। और इसीलिए ही लोग बोलते हैं कि स्टीव डिज़ाइन और डिटेल्स को लेके इतने परफेक्शनिस्ट बने। एक बार स्टीव जब मैक प्रोडक्ट पर काम कर रहे थे तो वो सर्किट बोर्ड डिज़ाइन कर रहे लोगों के पास गए और उनके ऊपर चिल्लाकर बोले, सर्किट बोर्ड अच्छा क्यों नहीं दिख रहा और उसकी डिटेलिंग अच्छी क्यों नहीं है। तो डिज़ाइनर ने कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है, कस्टमर थोड़े ना सर्किट बोर्ड के अंदर चेक करने वाले हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तब स्टीव ने उन्हें अपने डैड की तरह कहा कि जस्ट बिकॉज कैबिनेट का हिस्सा दीवार के ऊपर चिपका रहता है, दिखता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कारीगर वहाँ खराब लकड़ी लगा दे। नहीं, हमने अपने प्रोडक्ट को ब्यूटीफुल और बेस्ट बनाना है, हर तरीके से, अंदर और बाहर दोनों से। और ऐसे ही थिंकिंग बहुत बड़ा रीजन था कि एप्पल प्रोडक्ट्स इतने ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव बने कि पूरी दुनिया फिर उनकी दीवानी हो गई। देखो, बहुत से लोग केवल उन चीजों पर फोकस करते हैं जो दिखती हैं, या फिर वो उनका प्रोडक्ट हो या उनका कैरेक्टर। बट अगर आपको कुछ ग्रेट करना है तो आपको अंदर और बाहर दोनों पर फोकस करना होगा। नंबर 3, गेट इंस्पायर्ड। स्टीव अपनी स्टार्टिंग की लाइफ से ही ऐसे इंसान रहे हैं जो कई लोगों से, मेंटर्स से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो जाते थे, इतने कि फिर वो हर चीज़ उनकी तरह ही करने लगते थे। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जब माउंटेन व्यू में रहते थे तो वहाँ के ज़्यादातर घर जोसेफ इचलर ने बनाए थे, जो बहुत ही इनएक्सपेंसिव, ब्यूटीफुल, सिंपल और स्मार्ट घर बनाते थे, ये मोटो के साथ कि हर कोई एक बेटर घर डिजर्व करता है। सिमिलरली ही बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्हीं से ही स्टीव जॉब्स को इंस्पिरेशन आया कि वो नॉर्मल लोगों के लिए ब्यूटीफुल और एडवांस कंप्यूटर बनाएं जिसे मैक्सिमम लोग यूज कर सकें। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि एप्पल कहाँ ऐसी चीज़ें बनाता है जिसे कि सब लोग यूज कर सकें, तो बात यह है कि एप्पल का लीजा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा था
तब वह कंप्यूटर बहुत ही एक्सपेंसिव और बिजनेस लोगों को एम करके बनाया जा रहा था, बट स्टीव ये नहीं चाहते थे, इसलिए ही फिर उन्हें उनकी बेटी के ही प्रोजेक्ट से फिर उन्हें निकाल दिया गया, बिकॉज वो थोड़े सस्ते और बेटर परफॉर्मेंस वाले लीजा कंप्यूटर बनाना चाहते थे जो मैक्सिमम नॉर्मल लोग यूज कर सकें, जो फिर उन्होंने करके भी दिखाया मैकिंटोश को पॉपुलर बना के। ऐसे ही वो कई लोगों से इंस्पायर होके वो इतने आगे बढ़ पाए। और बात सिर्फ उनके प्रोफेशनल लाइफ की ही नहीं थी, बट उनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी एक इंसान से जिनका नाम था फ्राइडलैंड, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग एलएसडी करने वाले इंसान थे, जिन्हें यंग एज में ही उन्होंने अपना मेंटर समझा था, बट बाद में ये गलत डिसीजन साबित हुआ। बट स्टीव ने उनके साथ रहकर अपनी पर्सनैलिटी और बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, जो आगे उन्हें बहुत काम आया। ऐसे ही आपको भी इंस्पायर होना चाहिए अच्छे लोगों से, इंस्पायर होना चाहिए अच्छे मेंटर्स से, अच्छे कामों से, जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करे बेटर बनाते हुए। नंबर 4, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। पहले के कंप्यूटर में ब्लैक स्क्रीन होती थी जिसमें ग्रीन कलर के कॉम्प्लिकेटेड कोड दिखते थे और कुछ नहीं, बट फिर जेरोक्स पार्क, वही कंपनी जो फोटोकॉपी मशीन बनाने में इतनी सक्सेसफुल हुई कि आज भी लोग फोटोकॉपी करने को जेरोक्स बोलते हैं, वही कंपनी की एक रिसर्च टीम ने पहला ऐसा एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया जिसे GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, माउस, विंडोज, आइकन्स, रिमूवेबल डाटा स्टोरेज, नेटवर्किंग और ऐसे कई फ्यूचर इंडस्ट्रीज आइडियाज थे। नाउ जब स्टीव जॉब्स को इन चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने जेरोक्स को एक ऑफर दिया, जो ये था कि वो एप्पल के 1 लाख शेयर्स उन्हें 1 मिलियन में खरीदने देंगे अगर जेरोक्स उन्हें अपनी सारी टेक्नोलॉजी को दिखाता है तो, और उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। अब जेरोक्स में बैठे कुछ लालची लोगों को ये बहुत अच्छी डील लगी, बट एप्पल के लिए ये स्टूपिड थी, इसीलिए ही फिर उन्होंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। बट एक्चुअल में ये एक रेवोल्यूशनरी डिसीजन साबित हुआ एप्पल के लिए, बिकॉज फिर एप्पल ने उन सारी चीज़ों को जो जेरोक्स पार्क ने इन्वेंट करी थी उन्हें और बेटर बनाया और बेटर तरीके से लीजा और मैकिंटोश जैसे प्रोडक्ट में यूज़ करके पूरे मार्केट को डोमिनेट कर दिया। एक इंटरव्यू में स्टीव जॉब ने बोला था कि ग्रेट चीज़ें करने के लिए हमें उन आइडियाज़ की नीड होगी जो अभी तक ह्यूमंस ने अचीव किए हैं, और अगर हम सबके बेस्ट आइडियाज़ का यूज़ करते हैं तो सच में हम बहुत आगे जाएंगे जल्दी। इसलिए अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो बेशर्म बनो और ग्रेट आइडियाज़ को कॉपी करो जिससे सबका फ़ायदा हो। नंबर 5, डिस्टॉर्टेड रियलिटी। स्टार ट्रैक मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें एक प्लेनेट होता है जहाँ के लोग अपने दिमाग की पावर से दूसरे लोगों के दिमाग में एक ऐसी परफेक्ट दुनिया बना लेते हैं, वहाँ वो सब होगा जो वो चाहते हैं, वर्चुअल रियलिटी टाइप। ना बहुत से लोग जो स्टीव जॉब के साथ टाइम स्पेंड किए हैं वो बोलते हैं कि स्टीव जॉब भी ऐसे ही डिस्टॉर्टेड रियलिटी में जीते थे, मतलब हमेशा फैक्ट एंड फिगर की इतनी परवाह नहीं करते थे और जैसा वो चाहते वैसे ही रियलिटी में चीज़ों को बनाने लगते, कोई भी और सच एक्सेप्ट किए। कई बार वो यह चीज़ बहुत एक्सटेंड तक कर देते थे। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बेटी को बेटी ना मानना, कैंसर होने के बाद भी ना मानना कि उन्हें कैंसर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट इससे वो अनबिलीवेबल रिजल्ट कर देते थे। एग्जाम्पल, एक बार उन्होंने अपने एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने को बोला बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज ऑलरेडी यह चीज जेरोक्स पार्क के रिसर्चर्स ने बना दी थी। सो इस चैलेंज के साथ उस एम्प्लॉय ने बहुत मेहनत से काम कर करके रात भर जाग करके काम को खत्म कर दिया उसी टाइम में। बट फिर उसे पता चला कि जो चीज़ उसने बनाई थी वो जेरोक्स पार्क ने तो क्या पूरी दुनिया में किसी ने नहीं बनाई थी। अब ये जरूरी नहीं कि स्टीव ने झूठ बोला था, बट वो ऐसी रियलिटी बना देते थे कई बार कि उन्हें भी सच लगता था जो वो बोल रहे हैं, भले से ही वो झूठ ही बोल रहे हो। आई नो कि ये थोड़ा क्रीपी और अजीब है, बट इसका यूज आप भी कर सकते हो। देखो, हमारे अंदर बहुत सी चीजें करने की कैपेबिलिटी होती है, पर हम बिलीव ही नहीं कर पाते कि हम वो चीजें कर सकते हैं, इसलिए ही हम उसे अचीव कर भी नहीं पाते। हेंस इस पॉइंट का थोड़ा सा लॉजिकली यूज करके हम काफी अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग बना के। नंबर 6, एनवायरमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, स्टीव के डैड उन्हें चीज़ें बनाने के लिए एनकरेज करते थे, बट बात सिर्फ उनकी ही नहीं थी। इनफैक्ट स्टीव 5 साल की एज से ही ऐसी जगह में रहने लगे थे, माउंटेन व्यू में, जिसे सिलिकॉन वैली रेवोल्यूशन का दिल माना जाता है। उनके आसपास कई स्टार्टअप चलाने वाले इनोवेटर्स रहते थे, इंजीनियर्स, वीडियो गेम क्रिएटर्स, कंप्यूटर क्रिएटर्स, माइक्रोचिप्स बनाने वाले रहते थे। इवन एक नासा रिसर्च सेंटर भी उनके घर के पास ही था। नाउ ऐसे क्रिएटर्स के बीच में एक ऐसे इंसान भी थे, लैरी लेन,
जिन्होंने बचपन से ही स्टीव जॉब को बहुत इंस्पायर किया। लैरी HP कंपनी में काम करते थे एज ए रेडियो ऑपरेटर, जो स्टीव को कई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड चीजें सिखाते थे। उनसे ही स्टीव ने सीखा था कि वो खुद भी कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर वो सच में चाहते हैं तो। इसी चीज ने स्टीव को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया था। ऐसे ही कई बार रिच एनवायरनमेंट में रहने से स्टीव की मेंटेलिटी एक क्रिएटर वाली बनी, ना कि कंज्यूमर की, जिसने उन्हें बहुत सक्सेस दी। देखो, ज्यादातर लोग ऐसे एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं जहां उन्हें बस पढ़ाई करके ऑर्डर लेके कंज्यूमर बनाना सिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ स्टीव ऐसे एनवायरनमेंट में बड़े हुए जहां उन्हें क्रिएटर बनना सिखाया गया। इसलिए आप भी क्रिएटर्स, इनोवेटर्स के साथ जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो, बिकॉज ये चीजें आपकी सक्सेस के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ा देंगी। नंबर 7, सी फ्यूचर। स्टीव हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते थे, फ्यूचर में क्या प्रोडक्ट चलेगा क्या नहीं। जब उन्हें कंप्यूटर्स के बारे में पता चला तो उन्होंने फ्यूचर देखा जो कंप्यूटर से भरा हुआ था। फिर उन्होंने जेरोक्स पार्क की इन्वेंशन देखी तो वो पागल हो गए थे खुशी से, बिकॉज उन्होंने फ्यूचर देखा कंप्यूटर्स का जो इन सारी टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। इवन जेरोक्स को अपनी इन्वेंशन का इतना पोटेंशियल समझ नहीं आया था जितना कि स्टीव को आया, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जान लगा के इन्वेंशन का यूज़ करते हुए मार्केट को डोमिनेट कर दिया, जो कि जेरोक्स ट्राई करके भी नहीं कर पाई। ऐसे ही अगर आपको भी स्टीव जॉब की तरह बड़ा करना है तो आपको फ्यूचर पोटेंशियल चीज़ों को समझना होगा। अब अगर आप ये बोलोगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं, तो ये करने के लिए टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहना होगा। देखो क्या टेक्नोलॉजी आगे आ रही है, उसका फ्यूचर में कितना यूज़ हो सकता है, और जितना आप नॉलेज लेते रहोगे उतना आपको समझ आएगा कि क्या चीज़ें हिट हो सकती हैं और क्या नहीं। और नेक्स्ट बिग थिंग के लिए आप भी कुछ काम करो और दुनिया के नेक्स्ट स्टीव जॉब्स बन जाओ। ये थे वो 7 लेसन्स जो मैंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी बुक स्टीव जॉब्स बाय वॉल्टर आइजैक्सन बुक से बताए हैं। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी होंगी, अपने व्यूज़ कमेंट करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही कमाल की वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।